उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का होना मात्र ही चर्चाओं को हवा दे रहा है। एक तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है, तो दूसरी तरफ मायावती के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है, क्योंकि जिस वर्ग की वो सियासत करते हैं उससे मायावती सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। और अब चंद्रशेखर अपने गठबंधन को और भी व्यापक रूप देने जा रहे हैं। देखिए क्या है मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी मायनों में खास है। इस चुनावी दंगल में जहां बड़े बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला जनता को करना है, तो वहीं छोटे छोटे नए नवेले दल भी हुंकार भर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी और उनके मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी इन्हीं में से एक है। चंद्रशेखर गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और उसके बरक्स मायावती के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंध मारने को तैयार है। लिहाजा चंद्रशेखर ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारना शुरू भी कर दिया है। आजाद समाज पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जनता के सामने रखा है, जिसमें गन्ना किसानों को 10 दिन में भुगतान, गन्ना मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा शामिल है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को हर किसी के लिए फ्री करने की बात भी कही गई है। घोषणा पत्र में 80 लाख युवाओं को रोजगार देने का जिक्र भी है। वहीं दलित समाज से जुड़े 12 संगठनों को विधानसभा चुनाव में अपने साथ जोड़ने का दावा भी शामिल है। इसके मद्देनजर चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय वीर दल को आजाद समाज पार्टी के साथ जोड़ लिया है। भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कसाना ने हाल ही में पश्चिमी यूपी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ये दल पिछड़े और दलित वर्ग की राजनीति में सक्रिय रहा है। यूपी चुनाव में चंद्रशेखर को लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का भी साथ मिल गया है। चंद्रशेखर ने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी के गठबंधन में होने का दावा किया है। बता दें कि राजकुमार सैनी पूर्व सांसद हैं और 2009 व 2014 में चुनाव भी लड़ चुके हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और मुसलमानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती आई है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने पिछड़ा और दलित वर्ग में पहुंच रखने वाली कई अन्य पार्टियों के भी संपर्क में होने का दावा किया है। चंद्रशेखर की माने तो न्याय पार्टी, डीडीए पार्टी, सम्यक पार्टी और सर्वजन लोक शक्ति पार्टी भी इन चुनाव में आजाद समाज पार्टी के साथ ही होगी। चंद्रशेखर का कहना है कि लगभग 100 ऐसे संगठनों को पार्टी से जोड़ा जाएगा जो दलित और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। गौरतलब है कि चंद्रशेखर आजाद ने 2015 में भारत एकता मिशन के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य दलितों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकना और उन्हें सम्मान दिलाना था। इस बीच चंद्रशेखर दलितों के मुद्दों को लेकर राजनीतिक तौर पर सक्रिय भी नजर आते रहे, जिसके बाद पश्चिमी यूपी से निकलकर चंद्रशेखर आजाद ने 15 मार्च 2020 को अपने राजनीतिक दल का ऐलान किया और आजाद समाज पार्टी की स्थापना कर दी। फिर क्या था, चंद्रशेखर का नाम सुर्खियों में गाहे बगाहे आता ही रहा। अब चुनाव सिर पर है और ऐसे में आजाद समाज पार्टी अपने 18 प्रकोष्ठ भी पूरी तरह से सक्रिय करने का प्लान बना चुकी है, जिसमें आरक्षण प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक अधिकार प्रकोष्ठ, आरटीआई, श्रम और शिक्षाविद प्रकोष्ठ के साथ अन्य प्रकोष्ठ भी मौजूद हैं। वहीं आजाद पार्टी के मुख्य फ्रंट भी काम करेंगे, जिसमें आजाद महिला मोर्चा, आजाद युवा समाज, भीम आर्मी आदि शामिल है। फिलहाल तैयारी तो पूरी है, अब देखना यही है कि इसका असर चुनावी नतीजों में तब्दील हो पाता है या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।